गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ये सेकंड वीडियो क्विक रिवीजन ऑफ डीएसएसबी फार्मासिकोलॉजी की। तो देखिए कोलिनर्जिक ड्रग हमने लास्ट वीडियो में इसकी डिटेल कर दी, मैं अब ज्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करनी इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो कोलिनर्जिक ड्रग है, देखिए इसको हम पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग भी बोलते हैं। इनका जो एक्शन है वो जैसे स्टार कोलिन का था डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे, जैसे हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखे थे लास्ट क्लास में, तो वैसे ही एक्शन स्टार कोलिन के थे, वैसे ही एक्शन इन ड्रग्स के होंगे। तो आपको ना कोलोजी में मतलब नंबर गेन करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासिफिकेशन पॉइंट्स में होने चाहिए। हर जो क्लासिफिकेशन है, हर कैटेगरी की क्लासिफिकेशन पॉइंट्स पे होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, अगर उनका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पता होना चाहिए, रिसेप्टर्स पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि साइलकॉन का हार्ट पे कैसा इफेक्ट होगा, तो ऐसा ही और दूसरी जो उसकी ड्रग्स होगी वैसा इफेक्ट शो करेंगी। उनके साइड इफेक्ट लॉजिक के साथ बनाने हैं एंड यूज बनाने हैं। नेक्स्ट देखिए, और उनके वो भी पता होना चाहिए रिसेप्टर कौन से हैं, ताकि आपको पता हो कि वो एक्शन किस तरीके से करेंगे। अब जो मस्क्रानिक एगोनिस्ट है, इनके हम थोड़े इसमें साइड इफेक्ट एंड कोलिनर्जिक के इनके एगोनिस्ट के यूज करेंगे हम। तो देखिए मस्क्रानिक एगोनिस्ट के अंदर जैसे असाइलकोलिन है, पिलोकार्पिन है, ये डायरेक्ट एक्टिंग की आपकी ड्रग है। तो पिलोकार्पिन जो है ड्रग, इसको मेनली हम यूज करते हैं ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, एंड ड्रग ऑफ चॉइस है ये इमरजेंसी के अंदर ग्लाउकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लाउकोमा के अंदर। जो बिथानिकोल है, बिथानिकोल हमारी किसकी थी, M3 की सिलेक्टिव एगोनिस्ट। जो बिथानिकोल है ये क्या करती है, पोस्ट ऑपरेटिव जो है पोस्टमार्टम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं यूरिनरी रिटेंशन में, क्योंकि ये M3 की सिलेक्टिव एगोनिस्ट है। और असाइलकोलिन क्या कर रहा था, आपके यूरिन के फ्लो को ज्यादा कर रहा था, आपके ट्राइगोन स्फिंक्टर एंड मसल्स को ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके। तो ये क्या करता है बिथानिकोल, ये यूरिन के फ्लो को यूरिनरी रिटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, यूरिन के फ्लो को एनहांस कर देता है। नेक्स्ट है जो आपका पिलोकार्पिन है, उसको पिलोकार्पिन को 0.5 से 4% ड्रॉप की फॉर्म में इसको यूज करते हैं हम, और ये एक्वस स्विमर की जो सिक्रेशन है उसको इंक्रीज कर देता है, मियोसिस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है जिसमें एंटी कोलिनेस्टेरेजिस है, जिसको रिवर्सिबल एजेंट बोलते हैं। इसके अंदर देखिए जो एंटी कोलिनेस्टेरेज होती है ये इंडायरेक्ट एक्टिंग इसलिए काम करती है क्योंकि ये क्या करती है कि जो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम जो कि असाइलकोलिन के लेवल को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कम कर रहा है, उसको ही ब्लॉक करके असाइलकोलिन के लेवल को इनडायरेक्टली ये क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ये क्या करती है, कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है और असाइलकोलिन की जो हाइड्रोलिसिस है उसको इनहिबिट करती है। अब इनके थेरापेटिक यूजेस देखिए, जो एड्रोफोनियम ड्रग है आपकी, एड्रोफोनियम को हम किस में यूज करते हैं, फॉर द मिस्थेनिया ग्रेविस टेस्ट। मिस्थेनिया ग्रेविस जो डिसीज होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एड्रोफोनियम यूज होती है। यहाँ पे नियोसिग्मिन एंड पाइडोसिग्मिन है, ये दोनों ही आपकी क्या करती है, नियोसिग्मिन ये भी मिस्थेनिया ग्रेविस में यूज होती है, नियोसिग्मिन में और पाइडोसिग्मिन भी। उसके बाद जो आपका नियोसिग्मिन है ये एंटीडोट है न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकिंग एजेंट है उनकी, कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के लिए नियोसिग्मिन एंटीडोट की तरह काम करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसके बाद फाइसोसिग्मिन को एट्रोपिन की, फाइसोसिग्मिन मतलब एंटीडोट की तरह काम करता है फॉर द एट्रोपिन। एट्रोपिन की ओवरडोज में फाइसोसिग्मिन यूज करते हैं। अल्जाइमर डिजीज के अंदर रिवर्सिग्मिन एंड डोनेप्जिल ड्रग यूज होती है। और जो डेरिफेनासिन है आपकी M3 की जो ब्लॉकर है उसको हम यूज करते हैं, मतलब जो M3 ब्लॉकर है डेरिफेनासिन, ये सारी जो आपकी पोस्ट ऑपरेटिव जो ब्लैडर टॉक्सिसिटी है उसके अंदर भी इसको यूज करते हैं हम। उसके बाद साइड इफेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के साइड इफेक्ट क्या होंगे, एक तो देखिए डायरिया कैसे होगा, क्योंकि ये जीआईटी की जो मोटिलिटी है उसको इंड्यूस करेगा तो डायरिया हो सकता है। यूरिनरी अर्जेंसी हो सकता है क्योंकि ये क्या करता है, यूरिनरी टेंशन को कम करके यूरिन के आउटफ्लो को इंक्रीज करता है। जो प्यूपिल है उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन करके मियोसिस प्रोड्यूस करता है। ब्रोंकियाई मसल्स की क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्रोंकोस्पाज्म कॉज कर सकता है, और एस्थमेटिक पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट देखिए एंटी कोलिनेस्टेरेजिस ड्रग, जो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम है ये तो पूरा मैकेनिज्म बता रखा है कि जो आपकी कार्बामेट्स है और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है वो एक्ट किस तरीके से करती है। तो मैं इसको अभी इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सारा आपको मतलब बेस क्लियर करने के लिए अभी नहीं है, या फिर आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए तो मैं एक बार बता देती हूँ कि कैसे काम करती है। कोलिनेस्टेरेज एंजाइम की दो साइट होती है, एक एनायनिक साइट होती है जो ट्रिप्टोफैन के पास में होती है, दूसरी इसकी जो है स्टैटिक साइट होती है जो कि सीरिन ग्लूटामिक एसिड एंड हिस्टाडीन की बनी होती है। ये एंजाइम क्या करते हैं, कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को ही रिवर्सिबल क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कार्बामेट्स रिवर्सिबल करते हैं और ऑर्गेनोफॉस्फेट इरिवर्सिबल करते हैं, ठीक है।
और इकोथायोफेट जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट है, कोवेलेंटली बॉन्ड बनाती है साइल कोऑर्डिनेटेड एंजाइम के साथ उसके फॉस्फेट ग्रुप में और परमानेंटली उस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देती है। और न्यू एंजाइम जब तक सिंथेसाइज नहीं होता वो आपका एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता और अल्काइल ग्रुप का लॉस होता है जिसको हम एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक ड्रग है, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आएगा अगर आप गवर्नमेंट फार्मेसी के एग्जाम की प्रिपेयर कर दें तो एंटी जो मतलब इरिवर्सिबल जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है उनकी रीएक्टिवेशन के लिए इस एंजाइम के साल कोलेस्ट्रेज एंजाइम की रीएक्टिवेशन के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है, तो प्रैलीडोक्साइम ड्रग है जिसको हम 2-पैम बोलते हैं, प्रैलीडोक्साइम। इस पे क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने सिंथेसिस का आपको पहले भी करा दिया है। नेक्स्ट हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं एंटीकोलिनेस्टेरेज के। देखो ब्रैडिकार्डिया कोज करेंगे, ये ब्रैडिकार्डिया कैसे करेंगे क्योंकि साल जो है हार्ट पे सारा नेगेटिव इफेक्ट था, हार्ट रेट कम करेगा, नेगेटिव आइनोट्रोफी, क्रोनोट्रोफी एंड ड्रोमोट्रोफी, तो ब्रैडिकार्डिया होगा। हाइपोटेंशन होगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशन कर रहा है, प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन करके मियोसिस करती है और विश्व स्मूथ मसल्स की ये कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। जो आपकी पिरेंजिपिन और टेलेंजिपिन है जो कि M1 ब्लॉक करती है, पिरेंजिपिन टेलेंजिपिन ये क्या करती है आपकी, ये स्टमक अपसेट करती, सॉरी पिरेंजिपिन टेलेंजिपिन ड्राई माउथ करती है, कॉन्स्टिपेशन करती है। और आपका जो स्टाइलकोलिन है ये क्या करता है, स्लाइवेशन कोज करता है, ब्रैडिकार्डिया कोज कर सकता है। ठीक है, और आपकी जो डायलाफेनासिन है स्टमक अपसेट कर सकती है, ड्राई आईज, ब्लड विजन, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स है। तो आज हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है, कोलिनर्जिक सिस्टम है, एगोनिस्ट और उसकी ड्रग्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सी ड्रग्स है और वो ड्रग्स का यूज क्या है एंड साइड इफेक्ट्स क्या है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माडोज। आज हम करेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की क्विक रिवीजन। देखिए कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग है, इसके अंदर पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल एल्केलोड्स। नेचुरल एल्केलोड्स में एट्रोपिन एंड हायोसिन आती है और सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक है। ठीक है, नेचुरल एल्केलोड्स में है यहाँ पे एट्रोपिन एंड हायोसिन, हायोसिन को स्कोपोलामाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक की यूज के बेस पे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले माइड्रेटिक्स है जो एज एन माइड्रेटिक यूज होती है, इसके अंदर होमाट्रोपिन है, साइक्लोपेंटोलेट है एंड ट्रोपिकामाइड है। नेक्स्ट है एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पाज्मोडिक, इसमें है हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, पीपेंजोलेट, मीपेंजोलेट, पिरेंजिपिन, आइसोप्रोपामाइड एंड डाइसाइक्लोमाइड। ठीक है, उसके बाद जो ब्रोंकोडायलेटर्स की तरह काम करती है इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्सेंट की तरह जो काम करेगी वो है सोलिफेनासिन एंड डेरिफेनासिन जो कि M3 की ब्लॉकर ड्रग है। उसके बाद एंटी पार्किंसन की तरह बेंस्ट्रोपिन, प्रोसाइक्लिडिन एंड ट्राइहेक्सेनिडाइल ये ड्रग आती है हमारी। नेक्स्ट की क्लासिफिकेशन थी। अब इसकी जो मेन ड्रग है प्रोटोटाइप वो है एड्रोपिन। हम एड्रोपिन के सारे इफेक्ट चेक करेंगे कि जो एड्रोपिन है उसका अलग अलग, जैसे हमने साइलकोन का इफेक्ट चेक करा था, अलग अलग फार्माकोलॉजिकल एक्शन अलग अलग ऑर्गन पे। अब हमें एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन पता होना चाहिए। अगर एट्रोपिन ये पता तो साइड ड्रग्स का हम पता कर सकते हैं। तो ये देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन हम करते हैं, इनकी मेन ड्रग है एट्रोपिन। अगर आपका M3 रिसेप्टर के थ्रू मतलब काम करेगी ब्लॉक करके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है ये क्या करेगी, कम कर देगी। और GIT पे M3 अगर रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी एट्रोपिन तो क्या करेगी, एक तो एसिड की सिक्रीशन को कम करेगी, एक मोटिलिटी है जो स्पाज्म की है, कॉन्स्टिपेशन जो मतलब वो कम करेगी, सॉरी कॉन्स्टिपेशन करेगी क्योंकि मोटिलिटी है GIT की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी और एज एन साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। आई के ऊपर M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके एक तो माइड्रेसिस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, प्यूपिल की डायलेशन करके एक साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट देती है, अकोमोडेशन फॉर द नियर विजन और लाइट रिफ्लेक्स को लॉस कर देती है। M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके ऑन लंग्स एट्रोपिन क्या करती है, ब्रोंकियो डायलेशन। स्टाइलकोलिन क्या कर रहा था, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था और एट्रोपिन ब्रोंकियो डायलेशन करता है, इसलिए इसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। और एट्रोपिन यूरिनरी ब्लैडर पे कैसे इफेक्ट करता है, डिट्रूशन जो मसल्स है उसके जो टोन है उसको क्या करता है, ये कम करता है। एंड ट्राइगोन एंड स्पिंक्चर की जो मतलब टोन है उसको इंक्रीज करके ये यूरिन की आउटपुट को कम कर देता है, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन एज एन साइड इफेक्ट होता है। हार्ट के ऊपर जो एट्रोपिन है वो पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोफी, पॉजिटिव क्रोनम, पॉजिटिव ड्रोमा, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा एंड कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है
सीएनएस में ये ट्रीमर एंड रिजिडिटी है जो पार्किंसन की, उसको कम करता है, क्योंकि जो डेनोप्जिल सॉरी बेंस्ट्रोपिन है, प्रोसाइक्लिडिन है, ट्राइहेक्सानिडाइल है, बाइपेरिडिन है, ये एज एन एंटी पार्किंसन ड्रग यूज होती है, एट्रोपिन की डेरिवेटिव ड्रग्स है। तो ये आपका एट्रोपिन का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है, ऐसे ही जो और ड्रग्स होगी इसकी डेरिवेटिव उनका सेम एक्शंस होगा। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोटोटाइप है जो एट्रोपिन, आई पे अभी मैंने बताया था माइड्रेसिस प्रोड्यूस करेगी, प्यूपिल को डायलेशन करेगी, साइक्लोप्लेजी की इफेक्ट शो करेगा। जीआईटी पे अभी बताया था जीआईटी की मोटिलिटी को कम करके कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, और पैप्टिक अल्सर के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। एट्रोपिन यूज नहीं है क्योंकि एचसीएल की प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा, रिड्यूस नहीं करता। सीबीएस पे ये टैकीकार्डिया करेगा क्योंकि एमटो रिसेप्टर को अभी बताया था मैंने, ब्लॉक करके पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है ये। इफेक्ट ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, यहाँ देखिए मियोसिस, वो मतलब जब आपका सार्कोमियोसिस करता है, ये माइड्रेसिस करता है तो माइड्रेसिस होगा। ये आपकी क्या कर रहा है, जीआईटी की जो मतलब मोटिलिटी उसको कम करके कॉन्स्टिपेशन करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, टैकीकार्डिया करेगा, यूरिन की डिटेंशन करेगा और ड्राई माउथ कोज करेगा, ठीक है, क्योंकि सलाइवरी सिक्रेशन वगैरह को ये कम कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनके यूजेस हमने करने के, कहाँ कहाँ देखो कुछ तो क्लासिफिकेशन से ही हमें यूजेज याद हो रहे हैं। अब ड्रग है ट्राइहेक्सानिडाइल, बाइपेरिडिन, बेंस्ट्रोपिन, ये सारे ड्रग एज एन पार्किंसन ड्रग यूज करते हैं हम, पार्किंसन के ट्रीटमेंट में है बाइपेरिडिन, बेंस्ट्रोपिन और ट्राइहेक्सानिडाइन। सॉरी फेनासिन एंड डेरिफेनासिन इज M3 ब्लॉकर ड्रग है, इसलिए ये यूरिनरी ब्लेडर ओवर एक्टिव जो यूरिनरी ब्लेडर है उसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, यूरिन का आउटफ्लो को कम करने के लिए। एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलिन एंड टोपिकामाइड, ये तीनों ही ड्रग माइड्रेसिस और साइक्लोप्लेजी की इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं प्रायर टू रिफ्रैक्शन। और जो एट्रोपिन है हाइड्रोजिन, ये एंटी सिक्रेटरी भी है। एट्रोपिन क्या है, एंटी सिक्रेटरी है, इसको एज एन एट्रोपिन को हम प्री एनेस्थेटिक भी यूज करते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन, ठीक है। और जो आपका माइड्रेटिक और साइक्लोप्लेजिक एक्शन तो है ही है इसका, और साथ के साथ इनका एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट भी है, डिजिटल टॉक्सिसिटी में भी इसको यूज कर सकते हैं। एट्रोपिन का साइड इफेक्ट टैकीकार्डिया कोज करता है, फोटोफोबिया करता है, इम्यूनरी टेंशन कोज करता है। नेक्स्ट है स्कोपोलामाइन, जो स्कोपोलामाइन ड्रग है आपका, स्कोपोलामाइन और डायसाइक्लामाइन। स्कोपोलामाइन जो ड्रग है इसको हम यूज करते हैं मोशन सिकनेस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। और साथ में इसका जो स्कोपोलामाइन है ये ना एंटी सिक्रेटरी भी है, नार्को टेस्ट में भी इसको यूज करते हैं, नार्को टेस्ट और एंटी सिक्रेटरी है। डायसाइक्लामाइन भी एंटी सिक्रेटरी है, ये मतलब ये क्या करता है, एंटी स्पाज्मोडिक की तरह यूज कर सकते हैं हम डायसाइक्लामाइन को, एंटी स्पाज्मोडिक और एंटी सिक्रेटरी और मोशन सिकनेस में। इप्राटोपियम जो ब्रोमाइड है इसको हम ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है आपकी ब्रोंकाई मतलब ब्रोंको की वैसोडायलेशन कॉज करता है, ठीक है। और पिरेंजिपिन थी, ये M1 ब्लॉकर है जो कि पैप्टिक अल्सर में यूज करते हैं। पिरेंजिपिन जो ड्रग है, पिरेंजिपिन M1 ब्लॉकर है और पैप्टिक अल्सर, क्योंकि एसिड की जो सिक्रेशन है वो M1 रिसेप्टर के थ्रू हो रही है, उसको ब्लॉक करके एसिड सिक्रेशन को कम करता है, ठीक है। और होमेट्रोपिन है और साइक्लोपेंटोलेट है, इनको भी हम माइड्रेटिक और साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट की तरह यूज करते हैं, एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो ये सारी आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स थी जिनके यूज होंगे, इनके साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है।